तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त कोटा से सामने आ रही है। कोटा में तेजी से बढ़ रहे हैं अस्थमा के मरीज। जी हां, बीते 10 दिनों में 30% तक अस्थमा के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। दरअसल बढ़ते हुए प्रदूषण को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। राज्य का सबसे ज्यादा चूंकि प्रदूषित शहर कोटा माना जाता है, आने वाले 10 दिन लोगों के लिए यहां पर घातक भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शहर में प्रतिदिन 700 से ज्यादा अस्थमा के मरीज सामने आ रहे हैं। देखिए, एक बड़ी खबर अपने आप में कोटा से फिलहाल आपको बता रहे हैं। राज्य के सबसे दूषित शहरों की कैटेगरी में कोटा चूंकि आता है और इसी कैटेगरी की वजह से आने वाले 10 दिन लोगों के लिए घातक बताए जा रहे हैं। शहर में आ रहे प्रतिदिन 700 से ज्यादा अस्थमा के मरीज रोजाना और कोटा में तेजी से अस्थमा के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सांस लेने की दिक्कत के लगातार लोग जो है समस्या को लेकर के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और उसमें से काफी ज्यादा जो संख्या है वो लोगों की अस्थमा की जो एक तरीके से समस्या है वो बढ़ती जा रही है। अधिक अपडेट के साथ में कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रणय, देखिए, पहले डेंगू की मार, उससे पहले कोरोना की मार और अब चूंकि राज्य के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर की कैटेगरी में आता है कोटा, लगातार वहां पर जो अस्थमा के मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। क्या फिलहाल इस पर लेटेस्ट अपडेट? प्रणय जी, जयती न्यू मेडिकल कॉलेज और एमबीएस अस्पताल में इन दिनों अस्थमा के रोगियों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। स्थिति यह है कि श्वास रोग विशेषज्ञों के पास मरीजों की कतारें लगने लगी हैं, जो आज अभी तक नहीं लगती थीं। अचानक ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने से चिकित्सा विभाग कोटा का चिंतित है। चिकित्सकों का कहना है कि पिछले 10 दिनों में अस्थमा के मरीजों की संख्या में 30 गुना वृद्धि हुई है। श्वास रोग विभाग की ओपीडी में हर चौथा मरीज अस्थमा का है। मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल जो है कोटा के, उसमें प्रतिदिन 700 से 800 से ज्यादा जो श्वास के रोगी हैं उनकी संख्या ओपीडी में पहुंच गई है, जबकि पहले ये 100-125 के आसपास रहती थी सामान्य दिनों में। सर्दियों के साथ, हालांकि सर्दियों में मरीजों की संख्या में हर बार वृद्धि होती है, लेकिन इस बार मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों के उपरांत मरीजों की संख्या में तेजी हुई है, क्योंकि त्योहार पर जमकर पटाखे चलाए गए। इसका धुआं भी अभी कोटा शहर में घूम रहा है। इससे श्वास रोगियों की कमजोर इम्यूनिटी के जो लोग हैं वो काफी प्रभावित हुए हैं। दूसरा कारण यह है कि कोटा में प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर माना जा रहा है। प्रदूषण सबसे ज्यादा यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है। वायु प्रदूषण भी इसके लिए तीव्र प्रसार के लिए जिम्मेदार माना गया है। क्योंकि प्रदूषण से फेफड़ों की अल्बुलाई की दीवारें जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे सांस से संबंधित जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती है। अब चिकित्सकों का कहना यह है कि PM 10 माइक्रोन से अधिक के कण जो नाक के बालों से शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन इससे कण छोटे होने पर फेफड़ों की नलियों में पहुंच जाते हैं। इसमें भी PM 2.5 माइक्रोन के जो कण है वो फेफड़ों के लास्ट तक पहुंच जाता है, जहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है, उसको पार कर जाता है। एल्बुलाई को पार कर रक्त वाहिकाओं में चला जाता है, जो यहाँ से शरीर के हर रंग में पहुंच जाता है और जो शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। प्रणय, इसके अलावा एक बात आपसे और जानना चाहूंगी। बताया जा रहा है कि शहर में लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, रोजाना 700 से ज्यादा मरीज यहां पहुंच रहे हैं। कोई आयु वर्ग यहां पर निश्चित या फिर यहां पर किसी आयु वर्ग विशेष के लोग पहुंच रहे हैं, या फिर ये जो एक तरीके से अस्थमा की प्रॉब्लम है बढ़ते पोल्यूशन की वजह से या जो भी इसके जिम्मेदार कारक है, किस किस वर्ग में अभी समस्या बताई जा रही है? जयती, अभी तक जो सामान्यतया जो अस्थमा के मरीज हैं वो 50 के 45 के ज्यादा वाले आयु वर्ग के लोग माने जा रहे थे, लेकिन जो फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है, 30 साल से ज्यादा के लोग, मतलब 30 साल से बड़े हुए ज्यादा आयु के लोग इसमें शामिल हैं। जो मरीज कोटा में आ रहे हैं वो 30 से 60 वर्ष की आयु तक के सबसे ज्यादा है, जिनको अस्थमा का ये प्रकोप हुआ है और नया अस्थमा जिनको डिटेक्ट हुआ है। प्रणय, इसके अलावा विशेष जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या की गई है? अगर इतने मरीज एक संख्या में नियत तौर पर सामने आ रहे हैं, विशेष व्यवस्थाएं अस्पतालों के द्वारा क्या की जाएगी इस पर? कोटा के अस्पताल जो हैं वो पहले से ही व्यवस्थाओं के मामले में बड़े
संजीदा रहे हैं। डेंगू, स्क्रब टाइफस, वायरल, खांसी, जुकाम और इसके मरीजों, कोरोना के बाद में इनके मरीजों की जो बाढ़ कोटा में आई थी, डेंगू का कहर थोड़ा सा कम होता लग रहा है, लेकिन वायरल और खांसी और स्क्रब टाइफस के जो मरीज हैं वो थोड़े से बड़े हैं, और साथ में जो अस्थमा के जो मरीज बड़े हैं, इस वजह से चिकित्सकों की चिंता बड़ी है, क्योंकि हर वर्ग के हर वार्ड में लगातार मौजूदगी है मरीजों की, और कतारें जो कम होने की संभावना थी कि सर्दी बढ़ने के साथ में डेंगू कम होगा, और डेंगू कम होगा तो मरीजों की तादाद कम होगी, ऐसी स्थिति अस्पतालों में देखी नहीं जा रही है। कोटा के जो अस्पताल है वहां की आउटडोर जो है वो 6000 है, और 6000 के पार पहुंच जाता है कभी कभी, जबकि सामान्यतया 2 से 2500 ये आउटडोर होना चाहिए। ये स्थिति घातक है कोटा के लिए, पर जो चिकित्सा विभाग है वो लगातार सतर्क है, सजग है, और पूरी तैयारी में मुस्तैद है कि किस तरीके से जो नए नए मरीज यहाँ पे आ रहे हैं और नई बीमारियां फैल रही हैं उनको किस तरीके से रोकथाम की जाए। पूरा विभाग सतर्क है, प्रॉपर तरीके से इलाज यहाँ पे हो रहा है कोटा के सरकारी अस्पतालों में। बिल्कुल, चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।